कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। कांग्रेस के लिए यह संजीवनी का काम करेगा, वहीं बीजेपी को कई मुद्दों पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेसब्री से पूरे देश को कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम का इंतजार था। आज इंतजार खत्म हो गई, लेकिन जो भी चुनाव के पूर्व या चुनाव मतदान के बाद जो भी एग्जिट पोल या सर्वे का परिणाम जो बता रहा था, यह चुनाव परिणाम भी उसके अनुकूल आया। हर सर्वे में, हर चुनाव एग्जिट पोल में यह बता रहा था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बेशक सीटों से कुछ कमोबेश रहता है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई कि ईवीएम में कोई कलाबाजी नहीं हुई और कांग्रेस को जीत मिल गई। बीजेपी के हारने की सबसे बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा राज्य में फैले हुए भ्रष्टाचार था। सरकार के कई मंत्री या विधायकों के पुत्र या सीधे विधायक भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे। करोड़ों का घपला हर दिन वहां की नियमित खबर बन गई थी। बताया तो यह जा रहा है कि ठेकेदारी में खुलेआम 40% तक कमीशन देना पड़ता था और यह आम लोगों के नज़रों में चढ़ चुका था। बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी वजह केंद्रित पार्टी का जो एक अप्रोच हो गया है कि हम हर चुनाव मोदी और मोदी के चेहरे पर ही जीतेंगे, ये महंगा पड़ रहा है। हर पार्टी, हर राष्ट्रीय पार्टी व्यक्ति विशेष बनने की उन्मुख होता है तो उसको ये दिन देखना पड़ता है। मेरा कहना है कि बीजेपी को भी राज्य स्तर पर अपने संगठन पर काम करना होगा और ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे नेता का उभार लाना होगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ और असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने अपना दमखम दिखाया है। हर चुनाव आप मोदी के नाम पर नहीं जीत सकते हैं और कर्नाटक का चुनाव परिणाम भी इसी बात को तस्दीक देता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह छोटे छोटे ऐसे मुद्दे थे। आपको याद होगा नंदनी वर्सेस अमूल का भी विवाद आया था। नंदनी बिहार में जैसे कम्फेड है, सुधा का प्रोडक्ट है, उसी तरह से नंदनी साउथ इंडिया में सबसे बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट है जो सरकार द्वारा पोषित होता है। पिछले दिनों अमूल वहां अपना एंट्री मारना चाहा और इस बात को कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने हाथों हाथ लिया। यह कहा गया कि गुजरात अपना हस्तक्षेप कर रहा है कर्नाटक में, चूंकि अमूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। इन छोटे छोटे मुद्दों को बीजेपी को समय रहते सॉर्ट आउट करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन यह मान लेना कि कर्नाटक का यह चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। विधानसभा चुनाव हो या दूसरे लोकल बॉडीज का चुनाव, वहां के मुद्दे अलग होते हैं और उनका निर्णय भी जनता उसी मिजाज से करती है। बेशक इससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा आत्मबल मिलेगा और इस बात को भी बल मिलेगा कि राहुल को देश के दूसरे हिस्सों में भी पैदल मार्च करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, देशाटन करना चाहिए। इसका फायदा कांग्रेस को मिला है। आपको याद होगा देश जोड़ो अभियान में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में दिया था और इसका परिणाम भी सामने आ गया। दूसरी बात कि इस जीत के बाद, कांग्रेस के इस जीत के बाद दो खेमे में काफी निराशा होगी। एक नीतीश जी द्वारा चालित जदयू और दूसरा आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को। तीसरे मोर्चे का जो गठन की प्रक्रिया तेज चल रही थी, नीतीश कई नेताओं, कई सुप्रीमो से मिल रहे थे। यह बताने के लिए काफी था कि एक तीसरा मोर्चा बन सकता है, लेकिन कांग्रेस की यह उभार कर्नाटक में उनको मिले जीत से इन दोनों को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि कांग्रेस अपने बूते अब बढ़ते हुए अपने को प्रस्तुत कर सकती है और मजबूत कांग्रेस तीसरे इस तरह के महागठबंधन के खिलाफ जाएगी, यह मेरा मानना है। तो कुल मिलाकर
कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहतर और बीजेपी को कई चीज़ों में अंदरूनी झांकने की संकेत देता है। धन्यवाद।